दोस्तों तो हम आ गए हैं टाइम मैनेजमेंट बुक के पार्ट 2 को लेकर। तो आप देख रहे हैं ग्रेट इनलाइटनर, सो लेट्स गो ऑन द वीडियो। इस वीडियो में मैं इस बुक के 11वें सिद्धांत से आगे के सभी सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। मैंने 1 से लेकर 10वें सिद्धांत तक ऑलरेडी पार्ट 1 में बता रखा है, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। सो 11वां सिद्धांत, कर्म में जुट जाएं। इस बुक में बताया गया है कि हमें अपने कर्म में जुट जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मन का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि अपने मन को अपना गुलाम बनाना है। याद रखें, समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। 12वां सिद्धांत, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। इस सिद्धांत में हमें बताया गया है कि हमें अपनी कार्य करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। अगर हम कोई काम कर लेते हैं तो उसका हमें गुणगान गाने के बजाय यह सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे ये काम हम और जल्दी कर पाएं। ऐसे प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है, पर अपना काम इस तरह से करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। 13वां सिद्धांत, डेडलाइन तय करें। हमें इस सिद्धांत में बताया गया है कि हमें अपने कार्यों के लिए डेडलाइन बनानी चाहिए। अगर किसी काम का आपके पास डेडलाइन नहीं है तो उस काम का आप स्वयं डेडलाइन बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी काम का डेडलाइन बना लेते हैं तो उस काम को हम फोकस और अपनी पूरी एनर्जी के साथ करते हैं। दोस्तों याद रखिए, केवल वही युद्ध मूल्यवान है जो युद्ध इंसान खुद के साथ करता है। सो अपने काम की डेडलाइन अवश्य बनाइए। 14वां सिद्धांत, समय खरीदना सीखें। दोस्तों, इस सिद्धांत में हमें बताया गया है कि हमें अपना समय खरीदना चाहिए। यहाँ पर समय खरीदने से तात्पर्य है कि हमें अपना समय को बचाने के लिए अपने छोटे मोटे जो काम हैं उसको पैसे के बदले किसी और को दे देना चाहिए। कहावत है, समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसको उल्टा करके पढ़ें तो आपको एक मूल्यवान सत्य पता चलेगा, धन ही समय है। 15वां सिद्धांत, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। इस सिद्धांत में हमें बताया गया है कि हमें अपना भविष्य बनाने के लिए वर्तमान में हमें अच्छे से फोकस के साथ काम करना चाहिए। हमें वो रास्ता कभी भी नहीं चूज करना चाहिए जो हमें बहुत जल्दी खुशी दे। ऐसा रास्ता जितना जल्दी हमें खुशी देता है उतना जल्दी हमें दुख भी देता है। दोस्तों ध्यान रहे, कल के सभी फूल आज के बीजों से ही पैदा होते हैं। सो कंफर्ट वाली चीज़ों का त्याग करें और थोड़ा हार्डवर्क अपने लाइफ में करें। 16वां सिद्धांत, निश्चित समय पर काम करें। दोस्तों, हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। इसका काम यह होता है कि जब हम कोई काम करने की आदत किसी निश्चित समय पर डाल लेते हैं तो हमारा शरीर उसी के अनुसार ढल जाता है। यदि हम हर दिन दोपहर में 1 बजे लंच करते हैं तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक रोज़ 1 बजे हमको भूख लगने का एहसास कराने लगती है। इसलिए हमें अपने कामों को करने का एक सही समय डिसाइड करना चाहिए। यदि हम निश्चित समय पर निश्चित काम करने की आदत डाल लें तो उस समय रोज़ हमारा शरीर और मन दोनों ही उस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। और हाँ, हमें अपना समय बचाने के लिए काम का सही समय चुनना बेहद जरूरी है। 17वां सिद्धांत, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। देखिए, हर अच्छे काम करने के लिए बाधाएं आएंगी ही, इसलिए हमें पहले से उनके लिए तैयार रहना चाहिए और उससे निपटने की योजना बना लेनी चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऊपर उड़ती हुई चीज़ों को नीचे खींचती है, उसी प्रकार जैसे हम कोई महत्वपूर्ण काम करना शुरू करते हैं वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमको नीचे खींचने लगती है। जैसे आपके काम के समय कोई आगंतुक आ गया, आपकी पत्नी बोली ये सामान बाजार से लाना है, आपके बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे, ये सब और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम ही है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से कैसे भी करके बचना है। याद रहे, हमें बस अपने मिनटों का ध्यान रखना है, घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। कानून उस डाकू को कभी नहीं पकड़ पाता जो इंसान की सबसे बेशकीमती चीज़ समय को चुराता है। 18वां सिद्धांत, न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। दोस्तों, जिस प्रकार न्यूटन की गति का पहला नियम काम करता है, जो चीज़ जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। यह वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी पर रहेंगे जब तक आप पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यहाँ पर बाहरी बल का मतलब है आप अपना आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यही आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता रहेगा ताकि आप बाहरी बल यानी कि डिसिप्लिन का यूज करके आप अपनी अवस्था को चेंज कर दो। दोस्तों, ये बात याद रखना, दूरी महत्वपूर्ण नहीं होती, मुश्किल तो सिर्फ पहला कदम होता है। 19वां सिद्धांत, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने समय काम किए, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। दोस्तों, गति और प्रगति में कंफ्यूज न हो। बच्चों का आगे पीछे हिलने वाला घोड़ा गति तो करता है लेकिन प्रगति नहीं करता। इस सिद्धांत को हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे 2 महिलाएं सब्जी बनाने में 2 घंटे का समय लगाती हैं। एक की सब्जी लाजवाब बनती है और दूसरे की बिगड़ जाती है। दोनों महिलाओं ने सब्जी बनाने में अपना इक्वल टाइम दिया, पर एक की सब्जी अच्छी बनी और दूसरी की अच्छी नहीं बन पाई। वैसे ही यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने या हमने 12 घंटे काम किया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उस काम का परिणाम कितना निकला। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, लोग यह भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेजी से किया था, लेकिन ये हमेशा याद रहता है कि आपने उसे कितनी अच्छी तरह किया था। 20वां सिद्धांत, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। दोस्तों, हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, और एक साथ सब कुछ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हम अपना कोई भी काम करने के लिए हम अपना कौन सा समय चुनते हैं उसी से सारा फर्क पड़ता है। हमारे सभी काम एक समान नहीं होते।
कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें ज़्यादा समय और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हम दूसरों को पैसा देकर करवा सकते हैं। और यहीं टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्वहीन काम दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, हर काम करने के लिए समय कभी पर्याप्त नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए समय हमेशा पर्याप्त होता है। और हाँ, सच्ची सफलता पाने के लिए खुद से ये 4 सवाल पूछें: क्यों, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, और अभी क्यों नहीं। 21वां सिद्धांत: सुबह जल्दी उठें। ऑथर बताते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर हम सुबह देर से उठते हैं तो हमारे पास दूसरे कामों के लिए समय रहता है, लेकिन अपने लिए समय नहीं रहता। अब लोग बोलेंगे, मैं सुबह नहीं उठ सकता, रात की शांति में काम ज़्यादा अच्छी तरह होता है और रात को वो चाहे जितनी देर तक काम कर सकते हैं। लेकिन इस तर्क में कोई दम नहीं है। सुबह 4 बजे उठने पर भी शांति ही रहती है और सुबह शाम की अपेक्षाकृत काम भी ज़्यादा होता है। मुख्य बात यह है कि उस टाइम काम की गति तेज होती है, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताज़ा होते हैं। रात के समय में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए हमारा दिमाग कम चल पाता है और दिमागी काम के लिए रात का समय हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए हमें सुबह जरूर उठना चाहिए। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ऑथर बताते हैं, अगर हम दिन में सुबह 10 बजे तक खुश रहेंगे तो बाकी दिन अपनी परवाह स्वयं कर लेगा। 22वां सिद्धांत: 1 घंटा व्यायाम करें। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर सवेर बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों, हमें हर दिन 1 घंटा खुद के लिए जरूर निकालना चाहिए। 23 घंटे दूसरों के लिए और 1 घंटा खुद के लिए। और इस 1 घंटे में हमको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटे का समय ज़्यादा नहीं है। आखिर शरीर की बदौलत ही हम अपने सारे काम कर पा रहे हैं। अगर स्वास्थ्य ही न रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे। इसलिए हमें अपना कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के ऊपर खर्च जरूर करना चाहिए। 23वां सिद्धांत: टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है, उतना इतिहास में कभी किसी दूसरी वजह से नहीं हुआ। एक सर्वे में पाया गया कि लोग हर सप्ताह 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब है कि लोग डेली अपने दिन का 20% हिस्सा टीवी देखने में बिता देते हैं। लोग टीवी देखना बस आधे घंटे देखूंगा यह कहकर स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आधा घंटा बीत जाता है तो दूसरे चैनल पर कोई अट्रैक्टिव चीज आने लगती है तो उसे देखने लगते हैं, और ऐसे में कब 2 से 3 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हम अपनी इस हैबिट को डिसिप्लिन में रहकर सुधार सकते हैं। पता है, शुरू में थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, पर फिर आदत हो जाएगी। 24वां सिद्धांत: मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। जरा सोचें, मोबाइल से आजकल हम कितने सारे काम करते हैं। हम उस पर बातें करते हैं, गाना सुनते हैं, मूवीज देखते हैं और गेम भी खेलते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हम मोबाइल पर करते हैं। आजकल सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। सब लोग अपने काम से थोड़ा भी फुर्सत पाते हैं तो तुरंत मोबाइल चलाने लगते हैं। कई ऐसे महाशय लोग हैं जो अपने काम को बीच में ही छोड़कर ही फ़ोन चलाने लगते हैं। लोग आजकल खुद के साथ समय थोड़ा भी नहीं बिताते हैं, बस जैसे टाइम मिला तुरंत मोबाइल चालू। मोबाइल का ज़्यादा उपयोग हमारे स्वास्थ्य को कमज़ोर करता है और हमारी उम्र को कम करता है। हमें मोबाइल का कम से कम उपयोग करना चाहिए। 25वां सिद्धांत: इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। इंटरनेट पर भी वैसा ही हाल है। हमें जब कुछ काम रहता है इंटरनेट पर तो इंटरनेट पे जाकर सर्फिंग करने लगते हैं। वैसे जिन लोगों को सर्फिंग का मतलब नहीं पता उन्हें बता दूं, अगर आप इंटरनेट पर किसी काम से गए हैं और आपको कोई और वेबसाइट अट्रैक्टिव लगी तो उसकी तरफ आप चले जाते हैं, या कोई और गाना सुनने लगते हैं, या कोई और काम करने लगते हैं। इससे बचने के लिए हमें इंटरनेट का यूज़ तब करना चाहिए जब एक लिमिट टाइम के बाद हमारे पास कोई बेहद ज़रूरी काम हो। इससे हम फटाफट अपना इंटरनेट पर से काम खत्म करके अपना इम्पोर्टेंट काम करने लगेंगे। 26वां सिद्धांत: आलस से बचें। ऑथर बताते हैं कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, खासकर अपने कामों के लिए आलस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आलस करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना। जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं या ज़्यादा तला भुना भोजन करते हैं तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है और हमारा फोकस भी माइनस हो जाता है। हमारे भोजन करने के बाद खून का प्रवाह पेट की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जिससे दिमाग तक खून सही से नहीं पहुंच पाता और दिमाग के काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है और हम लेजी फील करने लगते हैं। दोस्तों, आलस मीठा होता है लेकिन इसके परिणाम उतने ही कड़वे होते हैं। 27वां सिद्धांत: टालम टोल न करें। दोस्तों, हम सभी अपने लाइफ में रोज हमेशा टालम टोल करते रहते हैं। टालम टोल का मतलब है आज के कामों को कल पर टालना। कारण यह होता है कि कभी हमारा मूड नहीं होता तो कभी काम हमें मुश्किल लगता है। ऑथर बताते हैं कि टालम टोल टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से बहुत ही डेंजरस है। इसका एक नुकसान तो यह है कि हम ऐसा करके अपने कल के समय को गिरवी रख देते हैं, और दूसरा यह है कि जिस काम को आज हम कर सकते हैं उसे कल पर टाल देने पर हम कल का बोझ और बढ़ा देते हैं। दोस्तों, एक बात याद रहे, आज वही कल है जिस कल का आपको कल इंतजार था। सो हमें अपने कामों को हमेशा ऑन टाइम करना चाहिए। कल पर टालना ये आलसी लोगों की निशानी है, लेकिन हम लोग एक स्ट्रांग एंड क्यूरियस पर्सन हैं। 28वां सिद्धांत: अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन की शक्ति का लाभ लें। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात को आपके बहुत सोचने पर भी किसी सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा था, लेकिन सुबह होते ही आपको वो जवाब मिल गया?
दोस्तों ऐसा हमारे अवचेतन मन की शक्ति से हुआ। दोस्तों आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से दुनिया की हर चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अगर आपको जानना है कि हमारा अवचेतन मन काम कैसे करता है तो उसका वीडियो मैंने बनाया है जिसमें बारीक से बारीक जानकारी अपने अवचेतन मन के बारे में दिया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। जो काम हमारा चेतन मन नहीं कर सकता है उसे हमारा अवचेतन मन चुटकियों में कर सकता है। इसलिए अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें और एक रात पहले ही अगले दिन की योजना बना लें। 19वां सिद्धांत, बुरी लतों से बचें। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, शराब और सिगरेट ये हमारे समय और स्वास्थ्य दोनों को खराब करती हैं। स्वास्थ्य तो कैसे खराब करती हैं ये सबको पता ही होगा। हम बात करते हैं ये हमारे समय को कैसे खराब करती हैं। जब हमारा शराब और सिगरेट पीने का मन करता है तो जाहिर सी बात है घर में तो पियेंगे नहीं। इसके लिए हमें किसी दुकान और दोस्तों के पास जाना होगा। दोस्तों के पास जाएंगे तो फालतू बातों में कितना टाइम बेकार होगा कुछ पता नहीं। इससे अच्छा यही है कि हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। 30वां सिद्धांत, सापेक्षता के नियम को समझें। जिन लोग सापेक्षता का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें बता दूं, जैसे आप किसी सुंदर युवती से बात करते समय आपको आपका 1 घंटा 1 सेकंड की तरह लगता है, वहीं अगर अंगार पर 1 सेकंड भी आपको 1 घंटे की तरह लगता है। यही सापेक्षता का नियम है। बेहतर यही है कि आप सापेक्षता के नियम को ध्यान में रखकर अपने कामों को दिलचस्प बनाने के तरीके खोजें ताकि आप लय में काम कर सकें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसे ही किताबों के जरिए अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अवचेतन मन वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखना।